कुमार, सनत कुमार, चारों भाई सत्संग के लिए विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई संत मिलता है जो भगवत रसिक हो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। तो सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, परंतु जैसे ही नारद जी के पास आए तो नारद जी का मुख कुछ चिंतित दिखाई दिया। सनकादिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनका चिंतन करने मात्र से संसार की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, ऐसे परम रसिक, ऐसे परम संत श्री देवऋषि नारद आज स्वयं चिंतित हैं। क्या कारण है? बड़ा आश्चर्य। तो पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, आपका मुख इतना उदास क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? इस प्रकार से भागे भागे कहाँ जा रहे हैं महाराज? कहाँ से आ रहे हैं? हमें बताइए तो सही। आपका मुख कमल तो उस महाकृपण के समान लग रहा है, मानो जिसका सारा धन किसी ने लूट लिया हो। परंतु जो धन चुरा लिया जाए देवऋषि, ऐसे धन को तो संत अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे चुराने वाला इस संसार में कोई नहीं है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। क्या है संत महात्माओं का धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा
तो एक ही धन है, क्या? भगवन नाम, जिसे इस संसार में कोई नहीं चुराने वाला। तो फिर नारद जी, आपका ऐसा क्या चला गया जो आप इतने चिंतित हैं, इतने उदास हैं? अरे संसारियों को जब चिंताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो संतों की शरण में जाते हैं शांति पाने के लिए। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंतित हो गए तो इन संसारियों का क्या होगा? शास्त्र कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, इसलिए नोचितम वद कारणम। हमें अपनी चिंता का कारण बताइए, शायद कुछ समाधान निकला। तब देवऋषि नारद ने अपने चारों भैयाओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। नारद जी ने कहा, भैया मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी लोक पर आया। सोचा कुछ भगवत रसिकों के बीच बैठूंगा तो भगवत चर्चा करूंगा, सत्संग लाभ लूंगा। परंतु मैंने इस पृथ्वी में सर्वत्र घूम करके देख लिया, सब तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया महाराज, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। परंतु तीर्थों में भी मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं सत्संग का लाभ नहीं मिला, क्योंकि इस समय कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य तप शौच दया दान सब कुछ समाप्त हो गया है। उदरम भरिणो जीवा वरा कहा कूट भाषिणः। लोग केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों को केवल पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। मात पिता बालकन ही बुलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। जब कहीं मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहाँ तो मुझे अवश्य शांति मिलेगी। परंतु कलयुग में संत भी पाखंड निरतः संतः, पाखंडी होते चले जा रहे हैं। संतों की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। पूछो ये बंगला किसका है तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। पूछो ये बच्चे किसके हैं तो जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। अरे इतना शोर कहाँ आ रहा है तो जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम में। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना त्यागी होता था, वैरागी होता था, विरक्त होता था, वो उतना ही महान समझा जाता था। पर आज जितना वैभव संपन्न होता है वो उतना महान माना जाता है। संतों की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। नारद जी कहते हैं भैया ये सब देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। सोचा आया था शांति के लिए, पर यहाँ तो और क्रांति मच गई। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। परंतु गृहस्थों की या भी विडंबना, क्या तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में गृहस्थों के घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता प्रॉपर्टी के कागजात ना सौंप दें या फिर तिजोरी की चाबी ना सौंप दें, तब तक। और जहाँ सर्वाधिक अधिकार प्राप्त हुए कि देवी जी का चलावा चला। अब तो माता पिता या तो वृद्धाश्रम रहें या फिर तीर्थाश्रम में जाएं। और कदाचित माता पिता यदि घर पर हों भी, जबरदस्ती रह भी रहे हों, तो किसी प्रकार की उनसे कोई चर्चा नहीं की जाती। घर में कोई विशेष कार्य करना है तो ससुराल से साले साहब से पूछा जाता है। साले साहब सलाहकार हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। श्याल को बुद्धिदायक है, वो बुद्धिदायक है। चलो वही हो सकता है साले साहब बुद्धिमान हैं
तो सलाह लेने में कोई बुराई भी नहीं है। परंतु इतना सब होने के बाद भी दंपति नाम चकल करो, पति पत्नी में ही रोज झगड़ा हो रहा है, नित्य कलह मचा हुआ है रोज। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि लोग अपना पेट बेटे बेटियों का भी क्रय विक्रय करने लगे हैं। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं, जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, भावनाएं सम नहीं, केवल धन के आधार पर, मांगों के आधार पर समधी बन जाते हैं। इसलिए आए दिन संबंधों में कलह मचा हुआ है। नारद जी कहते भैया इस प्रकार से सारी पृथ्वी पर दोष देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। तब मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। मैंने सोचा वृंदावन धाम तो मेरे प्रभु की लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, कदाचित मेरे मन को वहां तो निश्चित शांति मिलेगी। यही सोच करके मैं वृंदावन यमुना तट पर पहुंचा। पर मैंने वहां क्या देखा, एक नवयुवती स्त्री खिन्न मना बैठी हुई है, दोनों नेत्रों से अश्रुपात कर रही है और दो बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं और अनेकों स्त्रियां चारों ओर से उसकी सेवा कर रही हैं। उसको रोता हुआ देख करके मेरे मन में दया जागृत हो गई। संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। मैंने सोचा चल कर के इसका कुछ दुख कम किया जाए, पूछा जाए। परंतु फिर सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है। अब देवियों के बीच में जाकर के यदि मैं पूछूं क्या बात है देवी, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, और कहीं उसने उल्टा जवाब दे दिया, ये चल बाबा जा जाके अपना काम कर, तुझे क्या मतलब, तो मुझे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यही सब सोच करके मैं रुक गया। पर जैसे ही उस देवी ने, रोती हुई देवी ने मुझे जाते हुए देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। अरे महात्मन थोड़ी देर रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अरे आपके तो दर्शन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। सरदा तपसी से ससी अपरही संत दरस जिमि पातक कटरही। मेरे तो ना जाने आज कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। तुम तसल्ली ना दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। नारद जी ने कहा भैया इस प्रकार से जब उस देवी ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और ये दोनों बूढ़े